नहीं किया तो मेरे दादाजी तो अभी भी जिंदा है। ये गलत बात है। हम लोगों को जबरदस्ती किसी धर्म में डाला जा रहा है, हिंदू बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है, ईसाई बनाया जा रहा है। अगर आप लोग किसी धर्म में चले गए तो धर्म ने विदेशी और आप विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें कहले जाएंगे, इसलिए वो धर्म का आक्रमण करवा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जो आपका संघ और आरएसएस है उसकी भी टोपी काली है, और आपका जो मौलाना परिवार है उनकी भी टोपी काली है, ईसाइयों की भी टोपी काली है, बनिया कौम की भी टोपी काली है। ये सब भाई भाई है और विदेशी है। हम लोग आदिवासी देश के मालिक है, ये फर्क समझ लो। ये एक दूसरे धर्म में हिंदू बोलता ईसाई बुरा, ईसाई बोलता मुस्लिम बुरा, ये सब भाई है। आदिवासियों की जमीनों को टारगेट कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे थे, समझ जाइए, अन्यथा ये आपको मार डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जो एनडब्ल्यू की साजिश है, जो एनडब्ल्यू की साजिश है, पहले बारिश सिर्फ और सिर्फ आपका 2 महीना 3 महीना हो रही थी, अभी पूरा आपका कातिरा बारिश हो रही है, पूरा उनाला मतलब आपका गर्मी बारिश हो रही है। क्या है भाई, ये लोग एनडब्ल्यू डिपॉपुलेशन वर्ल्ड वार मिलिट्री से आपको मारना चाहते हैं। ये लोग वैक्सीन ला करके आपको हार्ट अटैक दिलाना चाहते हैं। ये लोग आपको जो है, जो आपका कैंसर से पीड़ित करके झारखंड में आदिवासियों को वो आपके कैंसर के चावल दे रहे हैं। मतलब आदिवासियों को किसी भी तरीके से इस धरती से समाप्त करना चाहते हैं। गेहूं की फसलों पे सबसे ज्यादा बारिश हुई और ओले गिरे और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई लास्ट टाइम। इस बार ये पानी बार बार गिर रहा है। अगर इस बार की अगर फसल नहीं हुई तो दिवाली के बाद से आदिवासी समाज को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। अगर भूखमरी आई तो साथ में महामारी भी आएगी। आदिवासियों के पास न जड़ी बूटी बची है। डोहा लोग बाप दादा है, ये तो भूखा राजा कौन सी दवा लगती है, आपका दस्त लग जाए कौन सी दवा आती है, प्रकृति से जानते थे। आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। सरकारी अस्पताल में जाओगे तो सरकारी वैक्सीन और सरकारी हार्ट अटैक से मार दिए जाओगे। ये आप लोग इन बुजुर्गों से सीख लीजिए कि कौन सी दवाई, कौन सी जड़ी बूटी कहाँ काम आती है, क्योंकि ये लोग मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप लोगों को अभी आपके पास 10-10 कुंटल धान नहीं है, आपने शरणार्थियों को बेच दिया है। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप 3-3 साल का धान स्टोरेज करके घर में रखें, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़े लॉकडाउन का है, बहुत बड़े महामारी का है। तो हम लोग शायद भूख से हम लोगों को ये लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा रख करके मार देंगे। इसलिए आप सब लोग स्टोरेज की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि ये लोग मणिपुर जैसे नेटवर्क बंद कर देंगे। ये लोग आपका सिद्धि में वो पेशाब कांड कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। हम पगड़ी बांधने लायक नहीं है, हम आदिवासी कहलाने लायक नहीं है कि उसने हमारे सिर के ऊपर मुता है, हमें नंगा करके भगाया है, हमारे गिरेबान पे हाथ डाला है। हमको तो शर्म आ रही है कि हम मर्द भी कैसे है, वो जिंदा जेल कैसे चला गया, मौत की घाट उतार के उसको जेल भेजा। राजनीति, संगठन और पार्टी ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि समाज कैसे जिंदा रहेगा। समाज का सामाजिक मिशन अगर जिंदा होता तो ये मणिपुर में नंगा करने वाला और मुतने वाला दोनों अभी तक जिंदा नहीं होते। तो आप सब लोगों को ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है, और ये जो धर्म के चोचले भाइयों बहनों आपको बंद करना है। रानी दुर्गावती वो परिवार की महिला थी जिसका पति मर गया, पीठ पीछे बच्चा बांध के लड़ी थी। आप व्रत के चक्कर में मत पड़ो, कमजोर करके मार दिया जाएगा। तो ये व्रत नहीं करना है। हमारे बाप दादा व्रत करते हैं। कौन से व्रत करते हैं? बीज का, पूनम का, इसके अलावा कोई भी एक आना नहीं करे हमारे डोगरा भाई बेटे, इनको पता है। तो आप सब लोगों को ये कह देना, और भी वक्ता है, बहुत सारे वक्ता है, तो आप लोगों को यही कह देना चाहता हूं कि जमीन किसी भी हालत में न दे। दूसरी बात कि हम लोगों को एक और डफोड़ बनाया गया 1950 में। क्या डफोड़ बनाया कि ये लोग हिंदी लेके आए और संस्कृत लेके आए कि हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है। तो क्या मेरे बाप दादाओं को क्यों नहीं आती हिंदी? संस्कृत मेरी मातृभाषा है तो मेरे बाप दादा को क्यों नहीं आती? इन लोगों ने तुमको इंग्लिश से दूर रखा, इन लोगों ने तुमको वकालत से दूर रखा, इन लोगों ने तुमको इंजीनियरिंग से दूर रखा, इन लोगों ने तुमको डॉक्टरी से दूर रखा। इसलिए वो हिंदी और संस्कृत तुम पे थोप के उनके बच्चे तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। एक भी नेता के बच्चे, एक भी प्रधानमंत्री का बच्चा, किसी का बच्चा हिंदी पढ़ता है तो बता दो, किसी का बच्चा संस्कृत पढ़ता है तो बता दो। वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपको धर्म की किताब पढ़ा रहा है और वो इंग्लिश पढ़ रहा है। वो तो बाइबल जैसे वो इंग्लिश में अंग्रेजों के कानून पढ़ रहा है। तो आप लोगों को मूर्ख बनाया गया। विधायक साहब, जनप्रतिनिधि, आज के बाद में जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं
आप लोगों को जितना हो सके, एक में भी अभी हमको हिंदी और संस्कृत नहीं चाहिए, हमको इंग्लिश चाहिए और हमारी माँ की भाषा तो हम गांव में बोल ही लेते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग राज्य में कन्वर्सेशन करने के लिए हिंदी और संस्कृत लाए। भैया गुजरात में तो गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, राजस्थान की अलग है, कर्नाटक की अलग है, तो तुम कौन सा वार्तालाप करवाना चाहते हो? हमको इंग्लिश पढ़ा देते, अमेरिका से सीधी बात हम कर लेते। ये सब पागल बनाने की नीति है। नेहरू जी इंग्लिश लेके हिंदी लेके आए, नेहरू जी के किसी बच्चे ने हिंदी नहीं पढ़ी। गांधी जी भी लेके आए, उनके भी बच्चों ने हिंदी नहीं पढ़ी। जो मोदी जी भी है, उनके बच्चे है कि नहीं है, उनके बच्चे भी हिंदी नहीं पढ़ रहे। तो आप लोगों को ये मूर्ख बना रहे हैं। तो विधायक साहब आपसे कह देना चाहते हैं कि ये सारे सरकारी स्कूल है, जहाँ मेरा समाज जाता है, मेरा भाई जा रहा है, उनको एक भी को हिंदी और संस्कृत ना पढ़ाए। और आप एक भी थाने में टीआई आदिवासी के सिवा दूसरा न रखे, क्योंकि मेरा बाप दादा मेरी भाषा बोलता है और टीआई को समझ में नहीं आता, मेरी भाषा समझने वाला। और हर स्कूल में जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ पे प्रिंसिपल मेरा आदिवासी होना चाहिए, क्योंकि मेरी भाई कभी वहाँ एडमिशन कराने जाए तो अपनी भाषा में बात करे, उसको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोग जमीन नहीं देंगे और आप लोग हिंदी और संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, आप लोग धर्म के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इन दूसरी पार्टियों के दरी बिछाने नहीं जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ समाज के साथ जाजम बिठा के बैठना है, गांव को बचाना है, गांव की संस्कृति परंपरा को बचाना है। बहुत पार्टियों वाले लेकर के आएंगे, उनकी दरी वरी नहीं बिछाना है उनको। आप लोग अगर जिस दिन जाना बंद कर दिया ना उनकी पार्टी और उनकी सभाओं में, उनको दरी बिछाने वाला भी नहीं मिलने वाला है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। चल जंगल जमीन की नुचे, हम नीचे, चल जंगल जमीन की नुचे, हम नीचे। जब आदिवासी बोल रहा है, जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय काली कंकाली, जय परी गोपाल लिंगो, जोहार।